नमस्कार। ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। लोकतंत्र का पर्व आ रहा है। आप सब जानते हैं कि नगर पालिकाओं के नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में और डेट है 9 और 11, 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है। तो एक और बहुत सारे पर्व जो है वो आप सब जानते हैं भादवा के महीने में होते हैं, जिसमें अगर हम बड़े पर्व की शुरुआत की करें तो गणेश चतुर्थी महोत्सव आता है, जन्माष्टमी आती है, सभी लोक देवताओं के पर्व आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उत्सव होता है वो रुनीचा में रामदेव जी महाराज का मेला होता है, जिसमें आधा राजस्थान पैदल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पैदल यात्रा है वो इसी चुनाव की तिथि में आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इससे चुनाव के मतदान प्रतिशत पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और जो डेट तय की गई है चुनाव की, वो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो है वो नुकसान कर सकती है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला कमेंट मैं लूंगा ओम जी से, जो धार्मिक यात्राएं करवाते हैं और पैदल यात्री है उनका सपोर्ट भी करते हैं। तो ओम जी, जो चुनाव की तिथि है, आपको क्या लग रहा है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस महीने में जन्माष्टमी भी आती है, ऋषि पंचमी है, रामदेव जी का मेला है, तेजादशमी है, सारी इसी में आती है। इसमें बहुत ज्यादा वोटिंग में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप तो बसों से यात्रा करवाते हैं, लोग पैदल बहुत जाते हैं, इसमें पैदल जाते आपके साथ भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैदल भी जाते हैं। इस बार सुजानगढ़ से भी हमारे खाटू श्याम संघ भी जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। राजू जी, जो कि खुद एक बड़ा संघ रवाना करते हैं रुनीचा के लिए, क्या डेट रहती है आपकी उसकी? अभी 7 तारीख है जी। 7 को और 7 चुनाव है 9 सितंबर। और 11 तारीख को। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग जाते हैं आपके संघ में? हमारे संघ में देख लो करीब 200-250 लोग तो जाएंगे। और हमारे जैसे 3-4 संघ और है यहाँ पे। एक अभी नया संघ भी बना है, उसमें भी जाते हैं 200-250। लगभग 2000 लोग सुजान के जाते होंगे। ज्यादा ही जाएंगे, 2 ज्यादा से जाएंगे। ज्यादा ही। हाँ जी। बिदासर, चाड़वास, यहाँ से बिदासर से जाते हैं 8-10 सबसे संघ। ज्यादा सबसे ज्यादा श्री डूंगरगढ़ से जाते हैं। 18 संघ निकलेंगे वहां से पैदल यात्रा के लिए। विधासर से भी बहुत जाते हैं। बिदासर से भी बहुत जाते हैं। बिदासर से तो बहुत ही ज्यादा जाते हैं जी। दड़ीबा, बिदासर, ढाणियों से आधा विधासर चला जाता है। आधा बिदासर चला जाएगा पैदल यात्रा पे। और धार्मिक कार्यक्रम होने के कारण ये चुनाव की डेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जिस दिन उन्होंने चुनाव रखा है उस दिन मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा लोग बाहर रहेंगे। यानी आपको क्या लगता है, मेला है बहुत। वोटों का नुकसान किसको होने वाला है इसमें आपके हिसाब से? सबसे ज्यादा बीजेपी को ही होगा। हाँ जी, ये जो इन्होंने डेट रखी है कुछ बगैर सोचे समझे वगैरह रखी है। जैसे इन्होंने फार्म भरने की डेट रखी है 27 तारीख, तो 27 को भी मतलब अपने संस्कार के हिसाब से देखा जाए तो उस दिन भद्रा रहती है सारे दिन। जो लोग मतलब कैंडिडेट है वो मतलब मुहूर्त से अगर पर्चा भरना चाहे तो उनके लिए थोड़ी समस्या है। दूसरी बात, जो वोटिंग की डेट है 9 तारीख और 11 तारीख, उन दिनों में सब लोग यात्रा पे जाएंगे, पैदल यात्रा पे निकल जाएंगे, कोई मेलों में चले जाएंगे, तो सब लोग व्यस्त रहते हैं उस टाइम पे। तीसरी बात यह है कि जो उन्होंने रिजल्ट की डेट रखी है उस दिन तो गणेश चतुर्थी है, ठीक है ना। तो उस दिन भी इन्होंने मगर बगैर ही मतलब हिसाब से ये डेट रख दी। मतलब जो भी है चुनाव आयोग को वगैरह उनको विचार करना चाहिए। पवन जी हमारे साथ है। देखिए पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप श्याम मंदिर में खूब पूजा अर्चना करते हैं और श्याम मंदिर के बहुत सारे भक्त भी पैदल यात्रा करते हैं। आपको क्या लग रहा है, चुनाव जो तिथि है क्या वो सही है? देखो शिव जी, बात यह है कि तिथि के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाली है वोटों में। वैसे जाने वाले तो जाते ही हैं, जाने वालों के अलावा वहाँ पर दुकानें लगाने वाले हैं, जो आदमी उनसे जुड़े हुए हैं और उनके परिवार के आदमी है, तो सब एक तरह से वो धार्मिक यात्रा में जुड़े हुए रहते हैं, तो उनमें से वोटों का तो फर्क पड़ेगा ही। इसमें दो तो कोई व्यापारी और नहीं। पीछे खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ। मोदी जी आ गए, सौरभ आप भी आ गए, ये दोनों बाजार में। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो ये धार्मिक उत्सव होते हैं उसमें व्यापार में भी काफी वृद्धि होती है, तो व्यापारी भी मुझे लग रहा है व्यस्त रहते हैं सौरभ। यस, व्यापारी व्यस्त रहते हैं, उसमें नुकसान होगा हमारे भी, कम लोग आएंगे इसलिए। क्या कह रहे मोदी जी? सबके लिए यही है कि सबके लिए भी मेलों में जाना होता है और व्यापार के लिए भी रहता है, तो सबके लिए भी परेशानी है इलेक्शन के लिए। यानी लोकतंत्र के पर्व के साथ जो हमारे धार्मिक पर्व आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वोटिंग प्रतिशत को प्रभावित करने वाले हैं। और ये जो तिथि के 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं, 9 तारीख को चुनाव, जिसमें सुजानगढ़ का चुनाव जो है 9 सितंबर को हो रहा है। और अगर हम 11 तारीख की बात करें, यानी दूसरे चरण की बात करें, तो अनेक जो हमारे जिले के शहर है, नगर पालिका नगर परिषद है, उनकी भी वोटिंग उस दिन होने वाली है। और उससे पहले जो चुनाव की प्रक्रिया होने वाली है, जो
फॉर्म दाखिल होने वाले हैं, अन्य जो चीजें हैं वो इसी उत्सव के दौरान आ रही है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाएं, सुनीता जी जो खुद एक यात्रा लेके जाती है, आपको क्या लग रहा है? संजय आ गया है? ऐसा है ना, यात्रा के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। क्योंकि लोग कई पैदल जाने वाले हैं और कई खाटू श्याम जी जाने वाले हैं। ऐसे कि ये सोचेंगे कि हम लोग बोटिंग करके ही फिर जाएंगे, तो हम लोग सोच रहे हैं यात्रा में 2 दिन आगे और बढ़ा सकते हैं। और आप भी तो यात्रा लेकर जाती है वैसे इस डेट में? हाँ, मैं भी लेके जाती हूँ, मैं भी सोच रही हूँ पार्षद का चुनाव लड़ूंगी। क्या बात है, ये हाँ। लीजिए ये प्रत्याशी भी आ रहे हैं बहुत सारे और भी है। देखिए युवा की अगर बात करें, संजना आपको क्या लग रहा है जो ये डेट राजस्थान ने तय की है चुनाव की, उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा आपको? इससे भारी नुकसान सहने को पड़ सकता है मतदाताओं के लिए, और जो कि धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए हैं वो अपने धार्मिक स्थल पर ही जाना पसंद करेंगे सबसे पहले, फिर मतदाताओं में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े लोग हैं वो कभी छोड़ेंगे नहीं। जो हमेशा 20-20 15-15 वर्षों से रुणिचा यात्रा करें वो यात्रा निश्चित रूप से करेंगे। और अन्य धार्मिक उत्सव की बात करें तो वो कार्य भी प्रभावित होंगे। तो मुझे लग रहा है पिछले एक बार विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था कि सरकार को डेट चेंज करनी पड़ी थी। तो ऐसे में हालांकि आचार संहिता लग चुकी है और सारे जो डेट वगैरह तय हो चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सी पार्टी को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हर पार्टी के लोग जो है वो धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, बसों से यात्रा भी करते हैं। तो कुल मिला के जो ये लोकतंत्र का पर्व है, पालिका चुनाव हो रहा है, उसकी डेट जो है वो अनेक त्योहारों के बीच में आने के कारण चुनाव की जो वोटिंग प्रतिशत प्रभावित हो सकती है। ऐसे में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।